एक बेटी का रिश्ता पिता के लिए बहुत ही खास होता है। पिता अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। आइए मैं आपको ऐसे ही एक पिता और बेटी की कहानी सुनाती हूँ। मुझे विश्वास है आपको यह कहानी बहुत पसंद आएगी। मिस्टर हीरालाल पिछले 5 वर्षों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी से रह रहे थे। उनकी उम्र अब 50 को पार हो चुकी थी और उसकी बेटी प्रीति अब 30 की होने वाली थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रीति अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, ऐसा कोई और शायद ही रख पाता। बिना बाबा के प्रीति को नहीं चलता और बिना प्रीति उनके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे हीरालाल जी प्रीति के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। प्रीति की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना, या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रीति का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। प्रीति के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रीति उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रीति के नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को प्रीति के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी प्रीति पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रीति उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने घर में मैं अब मिठाई भी नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर प्रीति उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए, पैसों के लिए नहीं। लेकिन प्रीति के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे हीरालाल जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसीलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम बहादुर सिंह था। उम्र उनकी 50-51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह हीरालाल और प्रीति से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब बहादुर सिंह अपनी बीबी के साथ हीरालाल जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन बहादुर सिंह हीरालाल जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह बहादुर सिंह के साथ तो कभी बहादुर सिंह और उनकी बीबी प्रीति और हीरालाल जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान बहादुर सिंह ने कहा, आप और प्रीति अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे इतने सब अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रीति सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। हीरालाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब प्रीति ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। बहादुर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। हीरालाल जी के चेहरे पर हाव भाव बदल गए। वह बहादुर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए। आपके कितने बच्चे हैं? बहादुर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। हीरालाल जी को लगा जैसे बहादुर सिंह उसे ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ कहा नहीं और जॉगिंग करके अपने घर लौट आए। कुछ दिन बीते। हीरालाल जी ने बहादुर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि बहादुर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और वे अकेले थे। बहादुर सिंह, हीरालाल जी और प्रीति डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही बहादुर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रीति बेटा, तुमने आज बहुत अच्छा खाना बनाया है। हीरालाल जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहादुर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बहुत अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। प्रीति उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हीरालाल जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रीति से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? प्रीति ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे बहादुर सिंह भी सुन रहे थे और वह भी प्रभावित होकर बोले, वाह प्रीति बेटा, मानना पड़ेगा जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो। तुम हीरालाल जी की बेटी नहीं बेटा हो। बेटा?
अब हीरालाल जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना मुझे प्यार दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? बहादुर सिंह जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। जरूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशन हो जहाँ। घर में उजाले के लिए एक बेटी ही काफ़ी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।